बच्चों, क्लास 8 प्रश्नावली 7.2 है और इसमें आज मैं पढ़ने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ बट्टा प्लस अंकित मूल्य एंड मूलधन ये सब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो इसकी ओर चलते हैं, क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन कि सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं को अंकित मूल्य 10% बट्टे से देता है। तो बट्टा क्या कहलाता है? वो फायदा कहलाता है। कितने के बेच रहा है और उस पर कितना पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है, वो फायदा कहलाता है। तो अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 1450। एक जीन्स है जो कि एक अंकित मूल्य वाला एक जीन्स है और 2 कमीज है, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। मतलब कि एक जीन्स लोगे तो 850, 2 कमीज लोगे तो उसका भी 850। इसके बाद वो कह रहा है खरीदने के लिए किसी भी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो एक चीज समझो, बट्टा कितना दिया गया है? 10%। तो अपन लिखेंगे बट्टा दिया है, क्या दिया है? बट्टा दिया गया है 10%। एंड अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 1450 है। ओके, इसके बाद ये कह रहा है कि ये तो केवल जीन्स पर लग रहा है और 2 कमीजों पे क्या लग रहा है? कमीज पे लग रहा है, देखो 850। ठीक, कमीज पर जो अंकित मूल्य है ये क्या पे था? जीन्स पर था। जीन्स का अंकित मूल्य है ये, और ये किसके? एक जीन्स का है केवल। ठीक है, अब यहाँ 2 कमीजें हैं जो कि प्रत्येक क्या की है? एक 850 की है। मतलब कि एक कमीज कितने की है? एक कमीज का अंकित मूल्य, ध्यान दिया जाए तो ये दोनों का नहीं दिया गया है, देखो प्रत्येक मतलब एक, तो एक का कितना है? 850 रुपये है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस पर 10% लाभ चाहिए। हमें कंपनी से आई 1450 की, अब ये कह रहे हैं हमें 10% लाभ चाहिए, तो पहले 10% इसका ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? बट्टा। बट्टा देखेंगे या लाभ लिखेंगे? ठीक है, तो बट्टा लिख देते हैं। बट्टा बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा कर देंगे किसका? बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा बराबर कितना आ गया? अंकित मूल्य 14 है, तो यहां किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं? जीन्स के लिए, जीन्स के लिए। ठीक है, जीन्स के लिए कर रहे हैं, तो 1450 गुणा में बट्टा कितना है? 10%। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा, बट्टा कितना हो जाएगा? 1450 गुणा में 10 और टोटल के बट्टे में प्रतिशत का 100। 1 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, कितना आया? बट्टा आ गया एक जीन्स का 145। मतलब उसे जीन्स कितने का लगेगा, इसमें जोड़ देते हैं। तो जीन्स एक जीन्स का कुल अंकित मूल्य कितना है? देखो 1450 था, जिसमें तुम्हें और उससे ग्राहक से कितने लेना है? 145 रुपये ज़्यादा लेना है। तो कितने हो जाएंगे? 5 4 9 एंड 4 5 1, 1595 रुपये। ये तो केवल जीन्स पर लेना है। अब देखते हैं काय पर? कमीज पर। तो 2 कमीजें लेने, ठीक, इसने क्या कहा है? 2 कमीजें हैं, ठीक, तो 2 कमीजों के बारे में सोचते हैं। 2 कमीज के लिए, 2 कमीजों के लिए, 2 कमीजों के लिए क्या आएगा? तो लिखते हैं 2 कमीज का अंकित मूल्य, 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना है? ये देखो 2 गुणा में एक कमीज कितने की आ रही? 850 की आ रही। ठीक है, गुणा कर दो तो 1700 रुपये हो जाएंगे। ठीक, लेकिन इस पर 10% देने बट्टा चाहिए, तो अपन लिखेंगे बट्टा
बराबर अंकित मूल्य प्लस इंटू 10% बट्टा 10% था, तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य पूरा 1700 है, गुणा में 10% हटाएंगे तो क्या आएगा, 100 नीचे आएगा, तो एक जीरो कट गए, 170 आ रहा है। तो बट्टा कितना हो गया, 170। अब दोनों कमीजों पर जो अंकित मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा, दोनों कमीजों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 1700 प्लस जे वाला बट्टा 170 कितना हो जाएगा, 1870 हो जाएगा। अब कुल मूल्य कितना लेंगे, कुल मूल्य, तो कुल मूल्य देखो, एक जीन्स का अंकित मूल्य प्लस करना पड़ेगा दो कमीजों का अंकित मूल्य, दो कमीजों का अंकित मूल्य। तो एक जीन्स का कितना आ रहा है, एक जीन्स का आ रहा है अपना 1595 प्लस दो कमीजों का 1870, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 के 5, 7 और 9, 16 की 6, हंसा लागी 1, 9 और 5, 14 की 4, हंसा लागी 1, 103, 3000। ये ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है ये तो। अपन ने ऐड कर दिया जो माइनस करना था, क्योंकि उसको डिस्काउंट देना है 10%। चलो कोई बात नहीं, मत घटा देते हैं, ठीक है। घटाओ, कितना बचेगा, क्या बचेगा, देखो 1305 एंड 100 घटाओ 100, हाँ 1305 बचेंगे। घटने के बाद क्या बचेगा, 1305 ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद और यहाँ कितना बचना है, यहाँ सब सही है, केवल माइनस करना है यहाँ, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है जी। तो डिस्काउंट दे रहे तो कितना बचेगा, 1600 बचा, और 70 और घटा दो 1530 बचा, ठीक। तो यहाँ देखो ऐड किस किस को किया जाएगा, 1305 प्लस 1530, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2835, यही तुम्हारा आंसर, ओके। अगला क्या है, सेकंड नंबर, वेरी इजी टॉपिक है। क्या दिया गया है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है। तो हल लिखेंगे, टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन का मूल्य कितना है, 13,000 है, और इस पर बिक्री कितनी लेना है, ना वसूल करना है, मतलब इसमें तो ऐड करना है, ठीक है, वसूल करना है तो ऐड करना है, कितना है 12%। तो दर कितनी है, बिक्री की दर कितनी है, 12%। तो पहले इसका टेलीविजन का 12% ज्ञात कर लो, तो लिखेंगे टेलीविजन का बिक्री कर कितना हो जाएगा, 13,000 गुणा में 12%, परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा, तो 13,000 गुणा में 12 बटे में 100, एक दो कट गए, तो 12 जीरो जीरो, 5 36 की 6 लाएंगे 3, 12 एक कम, 12 3 15, 1560 रुपये वसूल करना है। तो अपन लिखेंगे टेलीविजन का कुल मूल्य, टेलीविजन का कुल
मूल्य कितना हो जाएगा? 13,500 प्लस ये वाला मूल्य 1560, तो 14,560। यही तुम्हारा आंसर। चलो अगला टॉपिक लेते हैं। थर्ड नंबर टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक दिया गया है। थर्ड नंबर क्या लिखा है? एक जोड़ी स्केट किसी सेल में खरीद कर लाया। तो अगला क्या है? तीसरा लिखा हुआ है कि अरुणा ने एक जोड़ी स्केटर किसी सेल में खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% छूट थी। ये क्या है? छूट है, ठीक है। और यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 थी तो अंकित मूल्य क्या था? एक चीज समझो, इसने 1600 रुपये दिए हैं 20% डिस्काउंट काटने के पश्चात। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये है, उसका 20% इन्होंने डिस्काउंट दिया, ठीक, तो वो 35 या 30 की पड़ी, तो उसमें 20% डिस्काउंट के पश्चात जो रुपया उसने दिया वो है 1600। तो उसने जो रुपये मतलब कंपनी से बिना डिस्काउंट के वो कितने की आई होगी, ठीक है। मतलब उसने जब डिस्काउंट नहीं लिया तो दुकानदार ने कितने का रुपये का उसे स्केट जूता बताए थे, पहिएदार जूते, ठीक। तो अपन लिखेंगे हल। हल में फर्स्ट चीज क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि माना माना काय को सीधा पता है कि स्केटर्स का जो मूल्य होगा वो बट्टे की दर होगी वो 100% थी, ठीक। पहले तो 100% है, तो अपन लिखेंगे स्केटस के बट्टे की दर, बट्टे की दर कितनी? 100% होगी कुल, जिसमें इन्होंने छूट कितनी दी है? 20 दी है। तो बट्टे पर छूट, बट्टे पर छूट कितनी दी है? 20% दी है, ठीक। इसके बाद जो स्केटस का मूल्य का बट्टा होगा, स्केटस के मूल्य पर बट्टा कितना हो जाएगा? 100 में से 20% माइनस करना पड़ेगा, कितना बचेगा? 80%। उसे कितने के पैसा देने पड़े? 80% के केवल पैसे देने चले। तो अपन लिखेंगे कि स्केटस का अंकित मूल्य, मान लेंगे माना स्केट्स का अंकित मूल्य कितना है? एक्स है। तो एक्स का जो 80% है वो किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या कहलाता है? जो एक्स का 80% है वो किसके बराबर है? 1600 के बराबर है। तो एक्स गुणा में 80 बटे में प्रतिशत का 100 बराबर 1600। तो एक गुणा कर देंगे तो एक्स बराबर 1600 गुणा में 100 बटे 80। 0 से 0, 8 दूनी 16, 20 आ गया। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 2000। जब उसने 20% छूट नहीं दी थी तो इसका मूल्य कितना था? 2000 रुपये था, ओके। देखो, मैंने एक हेयर डायर 8% बैट सहित 5400 में खरीदी। बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था? मतलब कि इन्होंने बैट लगाने के पश्चात ही 5400 में खरीदी, मतलब 8% ने उन्होंने बैट दी, मतलब जो पहले कंपनी से मूल्य था वो तो था ही, उसके पश्चात उन्होंने 8% और ऐड किया, ठीक। 8% ऐड करने के पश्चात जो इसका पहले मूल्य था वो बताना है, ठीक। तो पहले नंबर अपन क्या लिखेंगे? माना हल, क्या लिखेंगे? माना बैट का अंकित मूल्य, बैट का अंकित मूल्य
कितना है, x है, ठीक। और जबकि बेट सहित अंकित मूल्य कितना है, 5400 है, ठीक है। तो अपना जो पहले का अंकित मूल्य का बट्टा होगा बेट पर पहले का बट्टा कितना हुआ होगा, हमेशा 100% ही होता है, ठीक। और इसके बाद हेयर ड्रायर करने के बाद कितना 8% और जोड़ोगे, तो हेयर ड्रायर के पश्चात बट्टा कितना हो गया, ये 100 तो था ही पहले से, इसके बाद ये 8 और ऐड हो गया, कितना हो गया पूरा 108%। जो 108% है इस अंकित मूल्य का 108% 5400 के बराबर। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, जो हेयर डायर का 108% है, जो अंकित मूल्य है x, अंकित मूल्य का कितने परसेंट, 108%, किसके बराबर है, 5400 के बराबर है, ठीक। तो अंकित मूल्य कितना है, x है, गुणा का की जगह गुणा का चिन्ह 108 ज्यों के त्यों, और प्रतिशत की जगह 100 बराबर में 5400, तिरक गुणा कर देंगे तो x बराबर 5400 बटे में 108 गुणा में 100, 18 से काट देते हैं तो 28 36 38 54, और 28 6 108, 6 से और काट दो तो x बराबर 6 पंचे 30 गुणे 100, x का मान कितना हो गया 5000। मतलब कि 100% का जो बट्टा था वो कितना था, 5000 रुपये था, लेकिन उन्होंने 8% और ऐड करके ले लिया पैसा। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक, लास्ट टॉपिक है, क्या लिखा है इन्होंने, लिख रहे 5वें नंबर, कोई वस्तु है जो 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, मतलब 18% जीएसटी मैंने जोड़ ली, उसके बाद जो रुपए दिए वो कितने दिए, 1239 रुपये में खरीदा, तो जीएसटी जोड़ने पर से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे जीएसटी, जीएसटी जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना है, x है, ठीक। तो अपन को पता है कि जो x है वो कितनी है, 18% जीएसटी जोड़ने के पश्चात है, ठीक है। तो अपन को क्या लिखना होगा कि कुल बट्टा, कुल बट्टा अपने पास कितना था, 100% था। अब 18% जीएसटी जोड़ो, तो जीएसटी जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात बट्टा कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 100% धन 18%, तो कितना हो जाएगा 118%। इसके बाद तुम जानते हो कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जो 18% जीएसटी मिलने के पश्चात पैसा कितना हुआ, जे हुआ, तो पहले जी आया होगा, तो अपन लिखेंगे वस्तु का मूल्य जो x है गुणा में 118% गुणा में बराबर में कितना आ जाएगा 1239, प्रतिशत का 100 लगाएंगे तो x गुणा में 118 बटे 100 बराबर में 1239, तिरक गुणा कर दो तो x बराबर 1239 गुणा में 118 बटे में 100, क्या करें, गुणा करके भाग कर देते हैं, ठीक, और कुछ नहीं करना है अपन को। तो क्या करेंगे, x बराबर, पहले तो मैं काटता हूँ, छोटी छोटी संख्या से काट देता हूँ, ठीक है। चलो 4 से लिखते हैं, 4 दूनी 8, कितना बचा 3 बचा, 38 3 के 4 के पहाड़ में नहीं आता है, 4 तिया 12, इसके बाद जे भी नहीं आता है, तो दो दो से काट के देख लेते हैं, ठीक है। तो 1239
गुणा में 2 पंचे 10, 2 नाम 18, इसके बाद 2 पंचे 10, इस प्रकार आया। इसके बाद अपने एक दिक्कत कर दी। वो क्या दिक्कत कर दी? देखो, ये 100 जाने थे ऊपर और 118 आने थे नीचे, तो हम यहाँ काट रहे। 118 आने थे नीचे और 100 आने थे ऊपर। अब करते हैं अच्छे से। तो यहाँ आना है 50, यहाँ आना है 59। तो 59 का कितने बार किया जाए? तो 59 का अपन यदि इसका गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें तो कितना आता है? तो गुणा करने पर आता है 61,950 बटे में 59। अब मैं 59 से भाग दे दूं इसमें, तो x बराबर 59 का इतना बार आएगा, जो कि यही आंसर है। ओके बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अब है अगला 7.3। यदि 7.3 वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसके इसी वीडियो की ओर।